नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी द्वारका में स्थित हैप्पी होम अपार्टमेंट्स में है, जहां पर एक वेस्ट मैनेजमेंट अवेयरनेस के लिए सेशन चल रहा है और इसमें 30 से ज़्यादा सोसाइटीज़ के मैनेजमेंट के मेंबर्स ने हिस्सा लिया है। IPCA यानी इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन के ऑफिशियल्स यहाँ पर पहुँचे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कैसे अपना वेस्ट डिकम्पोज करें, कैसे एयरबिन्स का इस्तेमाल करें। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि सेशन में क्या कुछ खास चल रहा है। द्वारका के हैप्पी होम अपार्टमेंट्स में वेस्ट मैनेजमेंट पर आधारित एक अवेयरनेस सेशन ऑर्गेनाइज किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य गीले और सूखे वेस्ट का सेग्रीगेशन और डिकम्पोज कर इस्तेमाल में लाने के प्रति लोगों को जागरूक करना था। सेशन में IPCA यानी इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन के ऑफिशियल्स ने लोगों को वेस्ट सेग्रीगेशन और डिकम्पोज से जुड़ी तमाम जानकारियां दी। ये इनिशिएटिव समाजसेवी अमन भंडारी और सरिता राजपूत द्वारा लिया गया, जिसमें 30 से ज्यादा सोसाइटी के मेंबर्स ने हिस्सा लिया। अमन भंडारी जी हैं जो कि कई वर्षों से सोशल वर्क कर रहे हैं और इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है द्वारका के वेलफेयर के लिए। सर, आज जो सेशन आपने रखवाया है, क्या कुछ आप विजन लेकर चल रहे हैं और आज जो सेशन रखाया गया है कितना इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए? मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से ये साझा करना चाहता हूँ कि हम द्वारका कनेक्ट के नाम से एक सोशल एंड रेजिडेंट वेलफेयर प्लेटफॉर्म चलाते हैं। ये एक सिटीजन्स प्लेटफॉर्म है और एक दूसरे का सहयोग करते हुए आपसी मदद के तहत अपने वातावरण में किस प्रकार का सुधार किया जाए, इस पर हमारी निरंतर प्रयास रहती है। तो हम कई ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हमारी रहती है और नाना प्रकार के सिविक एजेंसी से संबंधित समस्याओं का निष्कर्ष निपटान करने में हमारा एक प्रयास रहता है। हमारे ग्रुप से लगभग 24 अलग अलग द्वारका के सेक्टर्स के अधिकांश ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के प्रेसिडेंट्स, सचिव वगैरह जुड़े हुए हैं। आज का जो कार्यक्रम था ये वेट वेस्ट मैनेजमेंट और कंपोस्टिंग का कार्यक्रम था। और मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ द्वारा गीले कचरे का आंतरिक प्रबंधन और एक सस्टेनेबल टिकाऊ तरीका, ये वाकई एक प्रशंसनीय सराहनीय पहल है। अगर हम गीले कचरे को सोर्स सेग्रीगेशन के ज़रिए उसको अलग करें, और ये जो इन्होंने पहल की है, हमने IPCA इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन के माध्यम से इनके द्वारा हमने टाई अप किया। इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन जगह जगह पर ये एरोबिन्स प्रोवाइड कर रही है। ये आप जैसे मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये 400 लीटर यानी 400 kg की कैपेसिटी का कंटेनर है। डबल वॉल साइड्स है, इसके कवर्ड है, ओडर फ्री है, इसमें कोई दुर्गंध नहीं आती, कोई स्मेल नहीं आता, बारहमासी काम करती है। और एक 45 दिन के साइकिल पर ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस के तहत ऑर्गेनिक कंपोस्ट मैन्योर तैयार करती है, जिसको आप जो खाद है वो अपने ग्रीन स्पेसेस, लॉन वगैरह में प्रयोग कर सकते हैं। और सर, बहुत एक अहम बात आपसे कहना चाहता हूँ कि बारिशों के दौरान हमेशा लोग कंप्लेन करते हैं कि कूड़ा नहीं उठता। एक प्रकार से कूड़ा का फैलाव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन समाज के प्रति सोसाइटीज़ और नागरिक की भी एक जिम्मेदारी बनती है। अगर हम इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो नगर पालिका पर ये जो गीले कचरे का एक प्रकार से बोझ पड़ता है, उसको काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। सोसाइटियाँ ज़ीरो वेस्ट सोसाइटी हो सकती है, कॉलोनीज़ हो सकती है, और साथ ही साथ पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने पर भी इसका एक बहुत अहम योगदान। मैम सरिता जी हमारे साथ हैं। मैम, आज जो ये पूरा सेशन रखा गया है अवेयरनेस, क्या कुछ इसका उद्देश्य है? हमारी सोसाइटी में आज एक सेशन रखा गया है। अमन भंडारी जी हैं एक सोशल वर्कर, और मेरी तरफ से हमारी सोसाइटी में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें बहुत सारी सोसाइटीज़ के मैनेजमेंट के लोग आए हैं और हमने यहाँ एरोबिन्स लगवाए हुए हैं IPCA की मदद से, और वही सब डिमॉन्स्ट्रेशन है आज उसका। और ड्राई और वेट वेस्ट कैसे मैनेज किया जाए, हर सोसाइटी को करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है आज के एनवायरनमेंट के लिए। तो हमने इसीलिए सेशन रखा हुआ है। तो ये सर आप देख पा रहे हैं कि 45 दिन के साइकिल के बाद ये बिल्कुल एक सेटल्ड सॉलिडिफाइड मास है ऑर्गेनिक कंपोस्ट का। और जैसे हम कहते हैं पंजा द्वारा या रेक द्वारा इसको निकाला जाता है और फिर
टारपोलिन में इसको इकट्ठा करके आप इसका फैलाव जो है ग्रीन स्पेसेस में अपने लॉन्स में कर सकते हैं। एंड ये सर बिल्कुल ऑर्डर फ्री है। काफ़ी सारे लोगों की एक प्रकार से जिज्ञासा रही कि इससे में कोई स्मेल आता है, किसी चीज़ की किसी प्रकार की स्मेल नहीं आती। आधे घंटे से हम यहाँ पर खड़े हैं, तो ये कम्प्लीटली ऑर्डर फ्री है सर। हमारे साथ IPCA से संध्या मैम है। संध्या मैम, आज आपने हैप्पी होम अपार्टमेंट्स में ये सेशन लिया है, अवेयरनेस, कैसा लोगों का रिस्पांस रहा और क्या कुछ आज आपका मोटिव था ये सेशन रखने का? सो बेसिकली हमारे जो सेशन रखने का वो अमन जी की वजह से पॉसिबल हो पाया, और इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि इन्होंने द्वारका कनेक्ट के लोगों को, जो प्रेसिडेंट्स है, जो डिफरेंट सोसाइटीज़ के प्रेसिडेंट्स हैं, जो एक जगह पे आए हैं, और वो उनको एक प्रोजेक्ट के बारे में हमने ये बताया कि जो हम प्रोजेक्ट में जो हम कर रहे हैं, तो हमने लाइव डेमो दिया कि किस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को सस्टेन कर सकते हैं। तो ये स्वर्णलता मदरसन का एक प्रोजेक्ट है जिसको हम ये रन कर रहे हैं, जो IPCA इम्प्लीमेंट कर रहा है, इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन। और इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट करना, डिसेंट्रलाइज मॉडल क्रिएट करना, जिसमें हम सोसाइटी के लोगों को बता पाएँ कि आप अपने वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हो, स्पेशली आपका ऑर्गेनिक वेस्ट, और कैसे आपके ही वेस्ट से आपको कंपोस्ट मिल सकती है बिना किसी ज़्यादा एफर्ट्स के। बस आपको एक सेंसिटाइजेशन करनी है, लोगों को बताना है कि वो प्रॉपर्ली सोर्स पे सेग्रीगेशन करें। सोर्स पे सेग्रीगेशन करने से ये सारी की चीज़ें आसान हो जाती हैं, और आपको जो कंपोस्ट मिलेगी वो सोसाइटी में ही यूज़ होती है। ये आपके पीछे अलग अलग तरह के एरोबिन्स लगे हैं, क्या कुछ इनमें डिफरेंस है? और गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा के हम लोगों को बताते हैं कि क्या करें उनका, तो ये कैसे ये काम करते हैं जो पीछे एरोबिन? सो बेसिकली इसको एरोबिन कहा जाता है। एरोबिन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एरोबिक कंडीशन में काम करते हैं, और इसको जो है वो 400 लीटर की कैपेसिटी में एक एरोबिन होता है। सो वी डू द असेसमेंट ऑफ द सोसाइटी कि वहाँ पे कितना पर डे पर वेस्ट जनरेट होता है, कितने नंबर ऑफ पैक्स वहाँ पे रहते हैं। तो ये जो असेसमेंट है, असेसमेंट करने के बाद वी डिसाइड कि वहाँ पे कितने नंबर ऑफ एरोबिन्स का रिक्वायरमेंट है। देन वी इंस्टॉल द एरोबिन्स सोसाइटी के अंदर। देन वी प्लान द सेशन टू दी सोसाइटी रेजिडेंट्स, ताकि हम उनको बता पाएँ कि उनके लेवल पे हमें क्या सेग्रीगेशन चाहिए, ताकि हमारा एरोबिन्स हम चला पाएँ। एंड मेन ऑब्जेक्टिव इस पूरे प्रोसेस का ये है कि हम सोसाइटी को ये बता पाएँ कि वेस्ट इज़ नॉट अ वेस्ट, इज़ अ रिसोर्स। बस इसमें अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। आप अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, ये रिसोर्स है और रिसोर्स का यूज़ कीजिए। एंड इसको एक ऐसा चैनल सिस्टम मॉडल बनाइए जो दिल्ली में बाकी लोग बना रहे हैं, लोग जो समझ रहे हैं। द्वारका को हम वही बनाना चाहते हैं कि द्वारका भी पूरा ज़ीरो वेस्ट हो जाए, लोगों को हर घर में हर लोगों को पता हो कि वेस्ट सेग्रीगेशन इज़ वेरी मच एसेंशियल एंड रिक्वायरमेंट है, नीड ऑफ द आवर है, जो हमें करना ही करना है। आप करना शुरू करेंगे, देन यू विल गेट द रिजल्ट एंड यू विल गेट द कंपोस्ट। कार्यक्रम से जुड़े लोगों में अलग ही उत्साह और खुशी नजर आई। लोगों ने इस सेशन के बारे में क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। IPCA के लोग भी पहुंचे हैं, क्या कुछ आज सीखने और समझने को मिला? देखिए, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उनको संभाल के रखने के लिए हमें ये वेस्ट मैनेजमेंट का कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी सोसाइटी में 2-3 तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट, अलग अलग तरीके के वेस्ट मैनेजमेंट को कर रहे हैं। एक आपने अभी ये देख लिया, ये IPCA वालों की तरफ से वेस्ट मैनेजमेंट जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है। एक हम ये OSR ट्रस्ट से जुड़े हैं। आइए सर प्लीज़। ये मिस्टर अजीत कुमार हैं, जो कि पूजा से निकला हुआ अवशेष ये हमसे लेके जाते हैं। OSR ट्रस्ट है ये, इनकी जो संस्था का नाम है। वो यहाँ से ये लेके जाते हैं ताकि जो हमारे जो खंडित मूर्तियाँ हैं, पूजा से बचा हुआ सामान है, ये आसपास पीपल के पेड़ों के पीछे नीचे रहकर उनका निरादर ना हो और उनका उचित तरीके से निस्तारण हो। तो उसके लिए ये OSR ट्रस्ट वाले लोग हमारी हेल्प करते हैं, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो हमने पूजा की, जिन सुख समृद्धि के लिए हम अपने भगवान जी को घर में लेके आए, उनका उचित तरीके से हम हाँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है। सर, ये जो इनिशिएटिव आज लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली क्या है कि ये इनिशिएटिव जो हम फॉलो करते हैं, हम अगर जो सोसाइटी के रेजिडेंट हैं, जैसे हमारे जो फ्लैट्स होते हैं या जो घर होते हैं, उनमें जितना नीट एंड क्लीननेस फॉलो करते हैं, अगर हम अपनी सोसाइटी में भी इसी तरीके से ट्रीटमेंट दें, तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि ये जो सोशल सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। समझने वाली चीज़ है मैं क्या बोल रहा हूँ। घर के अंदर अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो हमें शॉर्ट आउट करनी पड़ती है बीइंग ए फैमिली मेम्बर, जो भी हमारे घर के परिवार के सदस्य के लोग हैं।
लेकिन जब हम सोसाइटी के स्तर पे बात करते हैं तो सोसाइटी में आपको बहुत सारे ऐसे एनजीओ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर मिल जाते हैं जो सिर्फ आपको हेल्प करते हैं। आपको अपना एक मोटिव लेके चलना है, आपको सिर्फ एक अपनी मनसा बनानी है कि हाँ हम सोसाइटी में जो पॉल्यूशन हो रहा है जो हमारे और आपके घरों से ही निकला हुआ हो रहा है तो उसको हम प्रॉपर्ली सेग्रीगेशन करें, प्रॉपर्ली डिस्पोजल करें, क्योंकि जितना हाइजीन हम अपने आप को रखते हैं, जितना हाइजीन हम अपने घर को रखते हैं, उससे ज़्यादा हाइजीन की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी और हमारे एटमॉस्फेयर को। जो अवेयरनेस सेशन वेस्ट मैनेजमेंट पर रखा गया है, क्या कुछ अवेयरनेस मिली है आज? हाँ, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो सेग्रीगेशन एट सोर्स है, क्योंकि जो कूड़े की समस्या हम समाधान करना चाहते हैं वो तभी होगी जब हम एट द सोर्स सेग्रीगेट करेंगे। और हैप्पी होम अपार्टमेंट में जो घरों से जाके पहले तो मैनेजमेंट ने सबको अवेयर किया और जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है वो अलग अलग ही इकट्ठा हो रहा है, तो जो समाधान हम चाहते हैं वो ऐसा ही होगा और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। अभियान से करोड़ों लोग जुड़े और अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। इस तरह से एरोबिन्स के इस्तेमाल से न सिर्फ हमारा समाज स्वस्थ बनेगा बल्कि दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ों का भार भी कम होगा। निश्चित तौर पर सरकार को भी ऐसे अभियानों को समर्थन देना चाहिए ताकि देश को स्वच्छ और समृद्ध बनाने के प्रयासों को बल मिल सके। तो आप देखिए, ये एरोबिन्स लगी हुई हैं IPCA के तहत। पूरी जो जानकारियाँ इनके बारे में वो दी गई हैं और समय समय पर आप सुनते होंगे कि जो हमारी लैंडफिल साइट हैं वो उनके पहाड़ के पहाड़ बनते जा रहे हैं। तो इस तरह के जो वेस्ट मैनेजमेंट अवेयरनेस सेशन हैं उनमें ये भी समझने को मिलता है कि कहीं ना कहीं अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारे जो पहाड़ हैं वो कम होंगे, बढ़ने की जगह। और ये जो आज सेशन रखा गया है, 30 से ज़्यादा सोसाइटीज़ के वेस्ट मैनेजमेंट के मेंबर्स ने इसमें हिस्सा लिया है और निश्चित तौर पर ये हर किसी के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। बहरहाल, कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।